कि सभी सरकारें देख लीं, बीजेपी की एक बार सरकार बननी चाहिए। हमें ये देखना था कि हमें ये कितनी फैसिलिटी देते हैं, अच्छे दिन देखने के लिए। हाँ, वे कितनी हालत है बुरी इस किसान की, रे कितनी हालत है बुरी इस किसान की। और उदासी सी छा गई, आ गई रे आफत जान की। गति अब होगी दिनों दिन तेज, गति अब होगी दिनों दिन तेज, किसान यूनियन के आंदोलन की, कस्बे नगर विलेज, गति अब होगी दिनों दिन तेज। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाँ, वे कितनी हालत है बुरी इस किसान की, रे कितनी हालत है बुरी इस किसान की। और उदासी सी छा गई, आ गई रे आफत जान की। कितनी हालत है बुरी इस किसान की। पहले फसल न बोते हैं, पहले फसल न बोते हैं, पाछे फिर जंग झोते हैं। अरे किसी को भी परवाह ना भई इसके हाल की। रे कितनी हालत है बुरी जग में इस किसान की। भाई बिजली टाइम पर न आवा है, बिजली टाइम पर न आवा है, फिर भी बिल इसका पूरा क्यों जावा है। अरे ये तो बात किसानों हैं भाई थारे अपमान की। रे कितनी हालत है बुरी जग में इस किसान की। अरे उदासी सी छा गई, आ गई रे आफत जान की। कितनी हालत है बुरी जग में इस किसान की। जब माल लेकर जाता है ना मंडी में, मंडी में जब इसकी लूट पड़े, मंडी में जब इसकी लूट पड़े, आते ही व्यापारी चूट पड़े। और कृषक को बकाते हैं करते बात बड़े ज्ञान की। रे कितनी हालत है बुरी जग में इस किसान की। और उदासी से छा गई, आ गई आफत जान की। रे कितनी हालत है बुरी भाई इस किसान की। भाई खेती में अब रहा कोई चाव नहीं, घाटे का सौदा हो गया खेती। भाई खेती में रहा अब कोई चाव नहीं, क्यों? जब थारे माल का कोई भाव नहीं। अरे इससे तो दुकान भली भई रे बीड़ी पान की। रे कितनी हालत है बुरी जग में इस किसान की। और उदासी सी छा गई, आ गई रे आफत जान की। भाई कितनी हालत है बुरी जग में इस किसान की। महीना हो मैं थोड़ा सा आपको ये आपने एक प्रश्न रखा था अध्यक्ष साहब से, हिंदू मुसलमान का अभी आया एक शब्द आया था। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मोमडन जाति से हूँ। डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, मंडी धनौरा में एक गांव आजमपुर पथवारी पड़ता है। मुंशी सद्दीक के नाम से मुझे पहचानते हैं। जब बीजेपी सरकार का एडवर्टाइज हुआ वोट देने के लिए, मैं अपनी सोच की बात बताता हूँ। मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये बात थी कि सभी सरकारें देख लीं, बीजेपी की एक बार सरकार बननी चाहिए। हमें ये देखना था कि हमें ये कितनी फैसिलिटी देते हैं, अच्छे दिन देखने के लिए। मोमडन जाति में मैंने इतना एडवर्टाइज किया, मोमडनों को समझाया कि एक बार देखिए बीजेपी करती क्या है, कितनी फैसिलिटी आप लोगों को देती है। और अगर आप यकीन करें मुझ पर, तो मैंने अपने परिवार के 10 वोट प्रधानमंत्री जी को दिलवाए
मुख्यमंत्री जी के चुनाव में मैंने नहीं दिलवाए, प्रधानमंत्री जी के वोटिंग में मैंने वोट दिलवाए अपने परिवार के, लोकसभा में। जी हाँ, लोकसभा में, यही देखने के लिए। और उसका नतीजा क्या है मैं बता दूं तो पंक्तियों के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गति अब होगी दिनों दिन तेज, गति अब होगी दिनों दिन तेज, किसान यूनियन के आंदोलन की कस्बे नगर विलेज, गति अब होगी दिनों दिन तेज। न्यायोचित मांगना सरकार द्वारा नहीं मानी गई, अखिलेश मात्र न हमारी परेशानी गई, बार बार अपनी ही मजबूरियां बखानी गई। तो मजबूरी में अवज्ञा और इस आंदोलन की ठानी गई, सरकारी जुल्म का प्याला भरकर हो गया है लबरेज, गति अब होगी दिनों दिन तेज। सुनने को कोई मंत्री तैयार डिटाई नहीं, सत्ता के नशे में इन्हें देता कुछ दिखाई नहीं, रणसिंगे हमारे की भी गूंज दी सुना ही नहीं, सब्जी अनाज की हम रोक दें होने दें सप्लाई नहीं। क्या समझे? तो चलिए अब इतना ही रखिए। मेरा उद्देश्य ये है, एक चीज नहीं मैं उसको फिर पका रहा हूँ, आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, क्योंकि हम किसान हैं, हम एक है, हमारी जाति एक है, किसान। और यहाँ बार बार जो आप बहुत बढ़िया। मैं भी एक पत्रकार की हैसियत से ये कह दूं कि हिंदू मुसलमान नहीं, ये सरकार की बात है। चूँकि सरकार की तरफ से हर आंदोलन का एंगल चेंज करने का प्रयास किया गया। आपको पता होगा कि अभी जब पंजाब के किसान आगे बढ़ने लगे तो ये न्यूज़ फ्लश किया गया कि इसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसलिए हम लोग ये बार बार कह रहे हैं। और चूँकि अभी किसान की हैसियत से यहाँ पर है, लेकिन वोट देते समय ये जब हिंदू और मुसलमान होते हैं तभी ऐसी सरकारें आती हैं जो आपने अभी कहा है। तो वोट देते समय भी किसान को किसान बनकर वोट देना चाहिए, तब जाकर सही नेतृत्व का चयन हो पाएगा। मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं है कि मैं किसी धर्म या जाति या मज़हब या क्षेत्र या भाषा की वकालत करूं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष और सच्चाई आपके समक्ष रखना चाहता हूं।